वेलकम टू आवर चैनल विजन क्लासेस बाय राजू सर। तो आज हम लोग क्लास 8 के लेसन 2 को देखेंगे, जिस चैप्टर का नाम है सूक्ष्म जीव। क्या नाम है वो? सूक्ष्म जीव, जिसको अंग्रेजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आइए क्लास की शुरुआत करने से पहले गणेश जी महाराज को हम लोग नमन करते हैं, साथ ही साथ हम लोगों को ऊर्जा प्रदान करे, हम लोगों में इतनी ऊर्जा डाल दे कि हम लोग जो है अपने जितने भी मंजिल है उसको आसानी से मेहनत करके पार कर ले। ठीक है, आइए आज का मोटिवेशन कहता है मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। मतलब मेहनत करिए इतनी खामोशी से कि कामयाबी आपका जो है ना वो पूरे मोहल्ले में शोर मचाता है। तो आइए बाबू हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सूक्ष्म जीव किसको कहते हैं? तो बाबू वे सबसे छोटे, अत्यंत छोटे जीव जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। कलम बंद करो। नंगी आंखों से नहीं देख पाने का मतलब क्या है? जैसे हम लोग अभी जैसे है ना, अभी हमारा आंख है नंगा आंख। नंगा आंख मतलब क्या? इस पर न चश्मा है न कुछ हो। तो नंगी आंखों से हम जब नहीं देख पाते हैं तो उसी जीव को हम लोग क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि सूक्ष्म जीव से आप क्या समझते हैं, तो वे अत्यंत छोटे जीव जिन्हें नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता है, उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। अच्छा, सूक्ष्म जीव को देखते कैसे हैं? तो एक माइक्रोस्कोप नामक यंत्र होता है जिसको हम लोग सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी हिंदी में उसको कहा जाता है। उस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम लोग इन जीवों को देखते हैं। ठीक है, अब आइए एगो अगला टॉपिक आ गया आपका, सूक्ष्म जैविकी क्या होता है? तो विज्ञान की वैसी शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम लोग सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसी को सूक्ष्म जैविकी कहते हैं। क्या कहते हो? सूक्ष्म जैविकी। यदि आपसे पूछ दिया जाए, रे दिमाग है कि ना है, यदि आपसे पूछ दिया जाए सूक्ष्म जैविकी से आप क्या समझते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं या सूक्ष्म जीवों के बारे में जानते हैं, उसी को सूक्ष्म जैविकी कहते हैं। अब आइए बाबू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ है, सजीवों की खोज सबसे पहले एंटोनियो वेन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने किया था। जो कब किया होता बाबू? 1674 से 1676 के बीच। उनका नाम क्या था? ल्यूवेनहॉक। क्या नाम था बाबू? ल्यूवेनहॉक। क्या नाम था? ल्यूवेनहॉक। क्या नाम बोले? याद रखिएगा, एंटोनियो वेन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने सूक्ष्म जीव की खोज 1674 ईस्वी से 1676 ईस्वी के बीच में किया हुआ था। अब ये सूक्ष्मदर्शी किसको कहते हैं? तो जिस यंत्र के द्वारा, जिस वैज्ञानिक यंत्र के द्वारा हम लोग सूक्ष्म जीवों को या अत्यंत छोटी से छोटी वस्तुओं को देख लेते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि सूक्ष्मदर्शी से आप क्या समझते हैं, तो क्या कहेंगे? वैसा वैज्ञानिक यंत्र या वह वैज्ञानिक यंत्र, यानी कि लेखल है वह वैज्ञानिक यंत्र जिसकी सहायता से हम अत्यंत छोटी छोटी वस्तुओं या अत्यंत छोटे छोटे जीवों को देख लेते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। क्या कहते बाबू? सूक्ष्मदर्शी। एक दिन आप लोग को हम जरूर सूक्ष्मदर्शी से दिखाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल। अगर सूक्ष्म में मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। छोटे छोटे जो अत्यंत छोटे जीव होते हैं जिनको हम लोग नहीं देख पाते हैं, वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हो? 5 प्रकार। सबसे पहला होता है जीवाणु, दूसरा होता है कवक, तीसरा होता है प्रोटोजोआ, चौथा होता है शैवाल और 5वां होता है विषाणु। इन 5 के बारे में जानिए, मतलब नाम जान लीजिए। पहला क्या बोले? जीवाणु। दूसरा क्या होता है? कवक।
तीसरा क्या होता है प्रोटोजोआ, चौथा क्या होता है सवाल, और सबसे लास्ट में क्या होता है तो विषाणु। क्या होता है बाबू विषाणु। आइए बाबू हम लोग देखते हैं आगे। तो प्रथम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी मतलब सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी का खोज 1590 में डच चश्मा निर्माता जाचरियास जॉनसन और उनके पिता हेंस जॉनसन ने किया हुआ था। ठीक है, इसका नाम एक बार दो बार याद रखिएगा। अब आइए वायवीय श्वसन मतलब हम लोग वायवीय और अवायवीय श्वसन को जानते हैं। तो वैसे श्वसन जो वायु एवं ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है या ऑक्सीजन की मदद से होता है उसको हम लोग वायवीय श्वसन कहते हैं या वायवीय कहते हैं। वायवीय किसको कहा जाता है तो वैसा प्रक्रिया या वैसा चीज या वैसी क्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति या ऑक्सीजन की सहायता से की जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं वायवीय कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू वायवीय। तो वायवीय श्वसन ही होता है। तो याद रखेंगे श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है या ऑक्सीजन की सहायता से होती है उसी को हम लोग कहते हैं वायवीय श्वसन कहते हैं। बाबू कहाँ तो बैठल है जैसे लग रहा है भागवत सुन रहे हैं। आगे आइए बाबू अवायवीय श्वसन किसको कहते हैं बाबू तो वायु या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली प्रक्रिया या जीव बिना ऑक्सीजन के कोई भी काम कर लेते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं अवायवीय कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू अवायवीय। अब 10वां में जाइएगा ना तो वहां दो श्वसन देखने को मिलेगा आपको। एक वायवीय श्वसन होता है एक अवायवीय श्वसन होता है। तो वायवीय श्वसन किसको कहेंगे तो श्वसन की वैसी प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपादित होती है उसको वायवीय श्वसन कहते हैं। अच्छा अवायवीय श्वसन किसको कहेंगे तो श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपादित होती है ऑक्सीजन नहीं रहता है उस समय में संपादित होती है तो उसी को हम लोग अवायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, अब आइए बाबू सूक्ष्म जीवों का संवर्धन किसको कहते हैं तो ध्यान से समझिए कि प्रयोगशाला में नियंत्रित परिस्थितियों के अंदर सूक्ष्म जीवों को कृत्रिम रूप से उगाने एवं उनकी संख्या बढ़ाने को क्या कहते हैं तो संवर्धन। सूक्ष्म जीवों का संवर्धन कहते हैं। संवर्धन मतलब होता है किसी को बचाना या उसकी जनसंख्या को बढ़ाना। ठीक है, तो जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ सूक्ष्म जीवों का संवर्धन। तो प्रयोगशाला में अनुकूल परिस्थितियों को ला करके अलग अलग सूक्ष्म जीवों को कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल तरीके से क्या किया जाए तैयार किया जाए। अच्छा किसको तैयार किया जाता है बाबू तो ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए लाभदायक होता है उन सूक्ष्म जीवों को तैयार किया जाता है। ठीक है, और तैयार करके उसकी संख्या को बढ़ाया जाता है। तो यही क्रिया जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं सूक्ष्म जीवों का संवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू सूक्ष्म जीवों का संवर्धन। आगे हम लोग बैक्टीरिया को जानते हैं। किसको जानते हैं बाबू बैक्टीरिया को। किसको जानते हैं बैक्टीरिया। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया की वजह से होती है। आइए हम उस बैक्टीरिया को जानते हैं बाबू। बैक्टीरिया किसको कहते हैं जिन्हें जीवाणु भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बाबू जीवाणु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जीवाणु। एक कोशिका वाले ये अत्यंत छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। इन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते और इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे पुराने एवं जीवित जीवों में से एक है। समझ जाओ बैक्टीरिया किसको कहेंगे तो बैक्टीरिया को जीवाणु भी कहा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ये अत्यंत सूक्ष्म जीव होता है। सबसे छोटा जीव यही होता है। इसको नंगी आंखों से हम देख नहीं सकते। इसको किसी मदद से देखते हैं बाबू सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। किसी सहायता से सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। ठीक है, और आगे इस जो है ना वो पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे पुराना जीवों में एक है। मतलब बहुत सारे पुराने जीव है उनमें ये भी एक है बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पाए जाते हैं बाबू तो ध्यान से समझिए। बैक्टीरिया हवा में पाया जाता है। अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं ना यहाँ तो यहाँ कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ करोड़ों बैक्टीरिया करोड़ों की संख्या में। एक बार हम सांस लेते हैं सांस बाहर निकालते हैं बाबू। अगर सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो करोड़ों की संख्या में हम निकालते हैं करोड़ों की संख्या में हम लेते हैं। जान लीजिए बैक्टीरिया जो होते हैं वो हवा में रहते हैं।
बैक्टीरिया हवा में पाए जाते हैं, पानी में पाई जाती है, मिट्टी में पाया जाता है, ठीक है कि नहीं है। बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पाया जाता है बाबू? हवा, पानी और मिट्टी। आगे आइए बाबू, अत्यधिक गर्म झरनों में भी पाया जाता है। अब बर्फ में भी, बर्फ जैसे ठंडे जगहों पर भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो बर्फ में जीवित रहने वाला बैक्टीरिया होगा वो गर्म पानी में नहीं जीवित रह सकता है, और जो गर्म पानी में जीवित रहने वाला बैक्टीरिया रहेगा वो बर्फ में जीवित नहीं रह सकता। आगे आइए बाबू, ये मनुष्य, जानवरों और पौधों के शरीर के बाहर और अंदर भी रहता है। मतलब हम लोग के शरीर के अंदर में भी है और हमारे शरीर के बाहर में भी है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो बैक्टीरिया समझिए बाबू कि सर्वत्र पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है बाबू? सर्वत्र। सर्वत्र मतलब सब जगह। सर्वत्र मतलब बाबू सब जगह, ठीक ना। आगे आइए, आगे हमारे कहता है बैक्टीरिया की संरचना। बैक्टीरिया कैसा होता है, बैक्टीरिया की बनावट कैसी होती है, उसका शरीर बताना बाबू। तो यह बहुत ही सरल जीव होता है, सबसे छोट जीव होता है। अगर इनमें एक ही कोशिका पाई जाती है, जिससे हमारे शरीर में बात करेंगे, मानव शरीर में करोड़ों कोशिकाएं हैं बाबू। हमारे शरीर में बहुत ही कोशिका है, ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया जो होता है उसके शरीर में मात्र एक ही कोशिका होता है। क्या कोशिका बाबू? एक कोशिका। इसीलिए बैक्टीरिया को एक कोशिकीय जीव भी कहते हैं। कौन सा जीव कहते हैं बाबू? एक कोशिकीय जीव। अब आइए बाबू, जिनके चारों ओर एक सुरक्षात्मक कोशिका भित्ति, जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, सेल वॉल पाया जाता है। इनमें इंसानों की तरह विकसित केंद्रक नहीं होते, इसीलिए इन्हें प्रोकैरियोटिक जीव कहा जाता है। अब देखिए बाबू ध्यान से, जब हम लोग कोशिका पढ़ेंगे ना, तो कोशिका में जाएंगे तो दो प्रकार की कोशिका होते हैं। वो प्रोकैरियोटिक कोशिका, वो तो यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसको कहेंगे? तो वैसे कोशिका जिनमें केंद्रक नहीं पाई जाएगी, तो इसमें विकसित केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए इनको प्रोकैरियोटिक जीव भी कहते हैं, ठीक है। इनका आकार अलग अलग हो सकता है, जैसे गोल हो सकता है, क्षार के समान हो सकता है, स्प्रिंग के समान हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। ये आकार में किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बाबू, आज हम लास्ट ये पढ़ा के आज खत्म करेंगे इसको, ठीक है। तो आइए, बैक्टीरिया जो है वो मित्र है या शत्रु है, इस बात को जानते हैं। बैक्टीरिया हमारे लिए सही है या हमारे लिए गड़बड़ है, इस बात को जानते हैं। तो बाबू, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक भी है, हमारे लिए सही भी है, और कुछ बैक्टीरिया जो है हमारे लिए खतरनाक भी है। आइए, जो लाभदायक है उसको हम देखते हैं बाबू। सबसे पहला होता है लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया। कौन सा बाबू? लैक्टोबैसिलियस। ये बैक्टीरिया दूध और दही में पाया जाता है। दूध को दही में बदलता है। मतलब ये समझिए, जब अपने लोग, हमको दूध से दही बनाना रहता है तो हम लोग कन्नी जोरन दे देते हैं, नहीं, और दूध पूरा पूरी क्या किसमें बदल जाता है? दही में बदल। तो वही उसमें कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है बाबू? लैक्टोबैसिलियस। लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। आगे ये बाबू, राइबोजियम, राइजोबियम। राइजोबियम क्या होता है? इस पौधे के जड़ में रह करके मिट्टी से नाइट्रोजन को स्थिर करता है, और जिससे फसल जो होती है वो अच्छी होती है। जितने भी दलहन फसल होते हैं सभी में राइजोबियम बैक्टीरिया की बहुत ज्यादा महत्व होती है। तो इसीलिए ये भी हमारे लिए क्या है? जरूरी है, लाभदायक है। आगे आगे पाचन में सहायता करता है। पेट के आंत में करोड़ों अच्छे बैक्टीरिया है जो भोजन को पचाने में हमारी सहायता करता है। तो हम लोग के पेट में भी बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि लाभदायक है। अच्छा, दवाइयां, कई प्रकार की एंटीबायोटिक दवाइयां बैक्टीरिया की मदद से बनाई जाती है। मतलब बहुत सारे ऐसे दवाइयां हैं बाबू जो किसकी मदद से बनाई जाती है? बैक्टीरिया की मदद से बनाई जाती है। किसकी मदद से? तो हम आपसे यदि सवाल पूछ दे ये बात कि बताओ बाबू, कम से कम 2 गो हमारे लिए लाभदायक बैक्टीरिया के नाम क्या क्या है, तो सबसे पहले क्या बोलेंगे? लैक्टोबैसिलियस। दूसरा क्या बोलेंगे बाबू? राइजोबियम। क्या बोलेंगे? राइजोबियम। तो याद रखिएगा बाबू ये सब चीज, ठीक है।
आज बस यही तक, ठीक है। इससे आगे का जो भी चीज होगा हम लोग नेक्स्ट पार्ट में उसको देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ कमेंट भी करें, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, और इसी प्रकार के और भी वीडियोस के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस को आज ही सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।